राम राम, जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम बात करेंगे प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी स्थिति में कौन सा प्रणाम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रणाम करने को लेकर क्या निर्देश है। प्रणाम करने का मतलब होता है शरणागति। भगवान के सामने, आचार्यों के सामने, अपने गुरु के सामने प्रणाम किया जाता है। बड़ों के सामने भी प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने का उद्देश्य भगवान और बड़ों का आशीर्वाद पाना होता है। हम झुककर, सिर झुकाकर, पैर छूकर और अपने कल्चर के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले आता है नतांग प्रणाम। नतांग प्रणाम, इस प्रणाम में केवल दो ही चीज़ों का यूज़ होता है। इसमें हम अपना सर झुकाते हैं और गुरु से अभिवादन करते हैं। इसके बाद आता है अष्टांग प्रणाम। अष्टांग, साष्टांग, अष्टांग, दंडवत, ये तीनों एक ही प्रकार के प्रणाम होते हैं। इस प्रणाम में शरीर के सारे अंगों का यूज होता है। यह प्रणाम सिर्फ भगवान और आचार्यों के सामने किया जाता है। इसमें डंडे के समान सीधे दंडवत होकर प्रणाम किया जाता है। इसमें पैर, घुटना, छाती, हाथ, सिर, मन, दृष्टि और वाणी, इनका यूज होता है। कभी भी प्रणाम करते समय चुप नहीं रहना चाहिए। मन से हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अपनी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान को प्रणाम करने के लिए। इस प्रणाम में हमारे पाँव, घुटने, छाती, हाथ और सिर, ये जमीन को छूते हैं। दृष्टि हमारी नीचे की ओर रहती है। मन भगवान के चरण कमलों पर और वाणी प्रणाम मंत्र का उच्चारण करने में इस्तेमाल की जाती है। दंडवत, अष्टांग या साष्टांग, कुछ भी कहे, इस प्रणाम को जेंट्स, पुरुष लोग करते हैं। सीनियर भक्त और तुलसी महारानी के सामने भी दंडवत प्रणाम या फिर पांचांग प्रणाम जेंट्स कर सकते हैं। सीनियर भक्त और तुलसी महारानी के सामने पुरुष पांचांग प्रणाम भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पांचांग प्रणाम। पांचांग प्रणाम में पैर, घुटने और सिर, ये जमीन पर रहता है। मन और वाणी का इस्तेमाल किया जाता है। पांचांग प्रणाम को महिलाएं ही करती है। हमेशा भगवान को, आचार्य को या फिर तुलसी महारानी के सामने पांचांग प्रणाम ही किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं को पांचांग प्रणाम ही क्यों करना चाहिए? इसका कारण यह भी है कि महिलाओं के वक्षस्थल जमीन पर नहीं छूने चाहिए। भगवान को हमेशा बाईं तरफ से प्रणाम किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि बाईं तरफ से क्यों? सीधा भगवान को प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? भगवान को सिर्फ हम ही नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता भी भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। इसलिए साइड से प्रणाम करते हैं ताकि जो पीछे से 33 कोटि देवी देवता भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं उनका हमारा पैर ना छुए, इसलिए हम साइड से प्रणाम करते हैं। शिवजी और पार्वती को दाईं तरफ से प्रणाम किया जाता है, यानी राइट साइड से शिवजी और पार्वती जी को राइट साइड से प्रणाम किया जाता है। गुरु को सामने से सीधा प्रणाम करना चाहिए। तो संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो बाईं तरफ से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दाईं तरफ से शिवजी और पार्वती को, और सामने से गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति भी सामने आती है, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज है और हमसे बड़ा कोई सामने है और हम उठने की स्थिति में न हो, तो उस वक्त सिर को थोड़ा सा झुकाकर इस तरह से भी प्रणाम किया जा सकता है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में तरह तरह से प्रणाम किया जाता है। जबकि भारत में कोस कोस पर वाणी, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, हर चीज़ बदलती है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में किस स्थान पर क्या शब्द बोलकर प्रणाम किया जाता है। जैसे जो सबसे कॉमन शब्द है प्रणाम, सिर्फ प्रणाम बोलकर प्रणाम किया जाता है। जय श्री कृष्णा स्पेशली गुजरात में, सलाम वालेकुम मुस्लिम कल्चर में, खुदा हाफिज ये भी मुस्लिम कल्चर में, वणक्कम साउथ इंडिया में, खम्मा गणी राजस्थान में,
आदाब को मुस्लिम कम्युनिटी में राधे राधे जय श्री कृष्णा को मथुरा, वृंदावन, बरसाना और इसके आसपास के क्षेत्रों में, जय झूलेलाल को सिंधी कम्युनिटी में, जय भोले या फिर हर हर महादेव बनारस और हरिद्वार में, जय जय को राजस्थान में बीकानेर में, सुप्रभात या फिर शुभ संध्या, शुभ रात्रि, इसको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। राम राम, इसको हम ज़्यादातर उत्तर भारत में जैसे यूपी, बिहार और हरियाणा के राज्यों में इसको सुना जा सकता है। जय जिनेंद्रा, जय जिनेंद्रा को ज़्यादातर जैन कम्युनिटी इस्तेमाल करते हैं। चरण वंदना हिमाचल प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में। धाल गारू हिमाचल में, ये भी हिमाचल में। नर्मदा हर, इसको गंगा क्षेत्र के आसपास जैसे प्रयागराज, ऋषिकेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जय माता दी, हिंदू कल्चर को मानने वाले हिंदू भक्त जय माता दी माता रानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सत श्री अकाल, इसको पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है प्रणाम के तौर पर। तो देखा आपने भारत में किस किस तरह से प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने का मतलब होता है शरणागति, मतलब हम किसी को अभिवादन करते हैं। प्रणाम को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तरह तरह से प्रणाम किया जाता है। जैसे जापान में आधा सिर को झुकाकर प्रणाम किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उत्तर अमेरिका में, यूरोप में और एशिया के कई भागों में हाथ को मिलाकर भी अभिवादन किया जाता है। थाईलैंड, कंबोडिया और भारत के भी कुछ भागों में केवल झुककर प्रणाम किया जाता है। यहाँ तक कि ब्राज़ील जैसे देशों में गालों पर किस करके अभिवादन किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों में नाक को छूकर या फिर उसको रब करके, थोड़ा रगड़ के इस तरह से भी अभिवादन किया जाता है। इस तरह का अभिवादन कुवैत, यमन और कई गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किया जाता है। माइक्रोनेशिया जैसे देश में आईब्रो को ऊपर चढ़ाकर थोड़ा आगे बढ़ाकर इस तरह से भी अभिवादन किया जाता है। तो अभी हमने आपको इतने सारे प्रणाम के बारे में बताया। आपको सबसे अच्छा प्रणाम और अभिवादन करने का तरीका कौन सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताना न भूलें।